नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है। अगर इस मौसम में हमें ढाबे वाले आलू के गर्मा-गर्म चटपटे से पराठे मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मा-गर्म आलू के पराठों की चटपटी सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले तो हम आटे का एक डो तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इसको हम पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। हम सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं क्योंकि आटे को फिर हमें रेस्ट पर भी रखना होता है। आटे को रेस्ट पर रखने से आटा अच्छी तरह से सेट हो जाता है। ये देखिए आटे का डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच घी लगाएंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं। घी या तेल को ऊपर लगाने से डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और पराठे बिल्कुल सॉफ्ट। अब हम इसको घी लगा करके अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। घी लगाने से डो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। लीजिए हमने आटे का डो तैयार कर लिया है। देखिए कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। पराठे का डो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए और पूड़ियों का टाइट होना चाहिए। अब आटे को हम इस डो को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। इतने हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैं 2 चम्मच धनिया डालूंगी। अब इस धनिया को हम खलबट्टे में पीस लेते हैं। धनिया को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आप इस तरह से धनिया नहीं डालना चाहते तो आप पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से धनिया डालने से बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आता है। अब इस धनिया को हम एक प्लेट में निकाल के अलग कर लेते हैं। अब इसी में हम 2 हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसी में डाल करके क्रश कर सकते हैं। आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक चटनी सी नहीं पीसना। हमने मिर्च और अदरक को भी कूट लिया है। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। ये मैंने 6 बॉयल आलू लिए हैं। इनको मैंने ठंडा करके छीला है। हमेशा आलू को ठंडा करके ही छीलना चाहिए और उसको मैश करना चाहिए। अब मैं इन्हें कद्दूकस से इनको ग्रेट कर लूँगी। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर पराठे आलू के जब बहुत चटपटे ना हो तो वे अच्छे कम लगते हैं। और जो हमने ये धनिया को क्रश किया था उसको डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसको डालेंगे। आलू के पराठों में प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये इसके अंदर अब हम खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। और ये 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी को लिया है, उसको इसके अंदर हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी को भी स्किप नहीं करना, इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम सारे मसालों को आलू के अंदर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू का हमने मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हमारा आटे का डो भी सेट हो चुका है। अब इसमें से हम एक पेड़ा तोड़ेंगे और इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से गोल बना लेते हैं। इसको हमें सूखे आटे में डस्ट करके थोड़ा सा बेल लेना है, जिससे कि हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग भर सकें। अब इसके बीच में हम खूब सारी आलू की स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हमें खूब सारी रख लेनी है क्योंकि ढाबे स्टाइल में स्टफिंग खूब सारी भरी जाती है। और आलू के पराठों में मज़ा भी स्टफिंग का चटपटा सा है। अब हम इसे साइडों से इसको आलू को हम अंगूठे से ऐसे प्रेस करते हुए साइड इस तरह से उठा करके इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं।
जिससे हमारी स्टफिंग अंदर खूब अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसके ऐसे इस तरह से ऊपर से उठा करके इस आटे को हमें हमेशा हटा देना चाहिए, क्योंकि जब ये बीच में जमा हो जाता है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इस तरह से हम इसको तोड़ के अलग कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से करके प्लेन कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा हाथ से दबा करके भी इसको इस तरह से कर देना चाहिए, जिससे कि आलू की स्टफिंग जो है सारे में इक्वल सी फैल जाए। आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो आपके आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। अब इसको दोबारा से सूखे आटे में डस्ट करके हम इसको बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे। कभी भी बेलन को बिल्कुल सेंटर में नहीं मारना चाहिए, उससे क्या होता है कि आलू का पराठा साइडों से फटने लगता है। देखिए पराठा बिल्कुल बिना फटे तैयार हो रहा है। अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। देखिए कितना अच्छा आलू का पराठा बिल रहा है। बेलन को कभी भी सेंटर में मत मारना, उससे आलू के पराठे फटने लगते हैं। देखिए कहीं से भी आलू का पराठा फटा नहीं है। आइए अब गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक तवे को गरम कर लिया है, उसके ऊपर हम ये पराठा डालेंगे। ये देखिए ये ऊपर से ड्राई होने लगा है। अब इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए नीचे की साइड से भी है सिक गया है। पराठे हमें मीडियम फ्लेम पर सेकने हैं। यह थोड़ा सा फूलने लगा है तो यह नीचे से भी सिक चुका होगा। देखिए नीचे भी गोल्डन कलर के चकत्ते आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर इस स्टेज पर घी लगाएंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम पलट देंगे। अब इस साइड भी घी लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ रहा है। पराठे कितने अच्छे बन करके तैयार हो रहे हैं। हमारे फूले फूले गुब्बारे जैसे पराठे बन करके तैयार हो रहे हैं। आप इनको अगर एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आपको पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। आपको बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आने वाला है। लीजिए पराठे हमारे दोनों साइड से खूब अच्छे क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने सुंदर पराठे लग रहे हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। बस इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा भी चटपटा सा पराठा बन करके तैयार है। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। वैसे तो इनके साथ हरे धनिए की चटनी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये खुद ही बहुत चटपटे बने हैं, पर फिर भी मैं इनको चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अचार के साथ या दही के साथ भी खा सकते हैं। लीजिए हमारे आलू के पराठे चटपटे से बनके तैयार हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए।